Hey audience, let's see this question of Pathfinder from electrostatics chapter. It's build up your understanding question number 41. तो इस क्वेश्चन में तीन प्लेट्स हैं, तीन पैरेलल प्लेट्स हैं, तीनों आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो प्लेट ए, सी और बी। तो प्लेट ए और बी जो है वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनको फिक्स कर दिया गया है और इनको ग्राउंड कर दिया गया है। और उनके बीचों बीच में एक प्लेट सी जो कि नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की है, उसमें यूनिफॉर्मली उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यू को भर दिया गया। तो इनिशियल सेपरेशन ऑफ प्लेट सी फ्रॉम आइदर प्लेट ए एंड बी इज डी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम प्लेट सी को प्लेट ए की ओर शिफ्ट कर देते हैं बाय डिस्टेंस x। तो इस नई पोजीशन में हमें बताना है कि प्लेट सी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये प्लेट ए है, ये बी है, सी है, इनिशियली बीचों बीच में है। और अब क्या करते हैं, मैं प्लेट सी को ए की ओर बाय डिस्टेंस x शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब इस सी की ए से जो नई दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा, उसको कुछ d1 बोल देंगे, वो d माइनस एक्स हो जाएगा। और प्लेट सी की बी से जो नई दूरी हो जाएगी वो d प्लस एक्स हो जाएगा। और नया पिक्चर मेरा कुछ ये बन गया। तो फाइनली जब इसको हमने बाय अमाउंट x शिफ्ट कर दिया, तो प्लेट सी की ए से दूरी d1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स और प्लेट सी की बी से दूरी d2 इज इक्वल टू d प्लस एक्स। अब ए और बी ग्राउंड कर दिए गए और हमको पता है कि जब भी हम किसी को ग्राउंड करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो अब अगर मैं ऐसे बात करूं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन से हमको पता है होता है कि जब हम इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल हो जाते हैं। तो ये चार्ज इक्वल हो गए, तो अगर मैं यहाँ पर बाकी फेसिंग सरफेस के चार्ज सब मिल करके बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर मैं बाहर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो ये अंदर के चार्जेस सब इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू, दोनों के कारण लिखूंगा तो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण होगा x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी होगा x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्लेट का पोटेंशियल है जीरो, और इन्फिनिटी पर एट इन्फिनिटी पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, यानी कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो ये तभी संभव है जब इस रीजन में प्लेट बी के राइट से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, वरना ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और ये एक वेल नोन रिजल्ट है, इसको यूजुअली डायरेक्टली ही यूज किया जाता है कि जब भी एक कॉम्बिनेशन है पैरेलल प्लेट्स का, कंडक्टिंग प्लेट्स का, उसमें किसी भी एक प्लेट को आप ग्राउंड कर दो तो आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाता है जीरो। तो इसको यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आउटर सरफेसेस पे चार्ज हो गया जीरो। मान लेते हैं कि इस सरफेस पे चार्ज अपीयर हो गया x और यहाँ पे चार्ज अपीयर हो गया y। अगर ये कंडक्टिंग शीट होता तो फेसिंग पर इक्वल एंड अपोजिट होता। ये नॉन कंडक्टर है, इसका चार्ज जहां हमने रख दिया वहीं का मिलेगा, चार्ज 10 से मस नहीं होगा, यानी कि इसका टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली उसमें वॉल्यूम में फैला हुआ है। अब ऐसा सोचते हैं कि सी और ए के बीच की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं से E1, और सी और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देते हैं कुछ E2। और मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिया है, आप एक दूसरा डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। मैं इस डायरेक्शन के हिसाब से काम करूंगा, किसी और डायरेक्शन के हिसाब से भी चलें तो बात एक ही आएगी, एक ही आंसर आएगा। जब हमको पता है कि ए और बी को हमने ग्राउंड कर दिया, तो ए और बी के पोटेंशियल हो जाएंगे जीरो। सो आई कैन राइट VA इज इक्वल टू VB। तो अब अगर VA बराबर VB है तो मैं लिख सकता हूँ VC माइनस VA इज इक्वल टू VC माइनस VB, कुछ ऐसा। VA is equal to VB, then I can also write VC minus VA is equal to VC minus VB। मतलब कि C से A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस C से B के बीच का हो गया, और इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो C से A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E1 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज D1। ऐसे C से
बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू D2। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सी से ए की ओर जा रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल ए की ओर घट रहा होगा, तो सी का पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा, तो VC माइनस VA को आप लिखोगे E1 D1। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सी से बी की ओर है, के बीच में बी की ओर है, तो इसका मतलब कि सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा, तो VC माइनस VB को लिखेंगे E2 इंटू D2। तो ये बन गया हमारे पास E1 D1 E2। अब E1 और E2 की वैल्यू लिखते हैं। E1 को ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। E1 इस पॉइंट के राइट में टोटल चार्ज है Q प्लस वाई, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हो जाएगा Q प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, किसी भी प्लेट का एरिया। और इस पॉइंट के लेफ्ट में जो चार्ज है वो x है, तो x के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस लेफ्ट साइड में हो जाएगा Q प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पॉइंट के लेफ्ट में x प्लस क्यू चार्ज है, तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा x प्लस क्यू डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और इसके राइट में चार्ज है y, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो अब मुझे लिखना है E1 D1 is equal to E2 D2, so E1 is equal to Q plus y minus x divided by 2 epsilon naught, और ऐसे E2 लिखूंगा इस डायरेक्शन में x plus q या q plus x minus y divided by 2a epsilon naught। तो ये इस तरह से लिख देंगे। Now I can erase this। अब इसके कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर लिए जाएं अगले पेज पे चल करके। तो पिछले पेज से हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैरी कर लिया। D1 की वैल्यू D माइनस एक्स, D2 की वैल्यू D प्लस एक्स, और Q प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 इज इक्वल टू Q प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D2। तो डिनोमिनेटर कर देते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दिया, Q प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई Q प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू D2 बाई D1। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब कि न्यूमरेटर मैं करना चाहता हूँ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों साइड में। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, and that is actually plus numerator plus denominator, so this is also plus। तो इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये वाले में क्यू क्यू कट जाएगा और ये वाला हो जाएगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ वाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू। यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा ये। अब इसको और सिंपल कर दूं तो मैं लिख दूंगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई डी इंटू क्यू। तो ये आ गया। अब इसको आगे हम और यूज करेंगे। अब जो मेन मुद्दा था कि बीच वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा उसको देखते हैं। तो फिर से आगे जो फाइनली पिछले पेज से हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी जिसका हमें यूज करना है उसको मैंने यहाँ रख दिया, y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बाई डी इंटू क्यू। अब मुझे Q पर फोर्स निकालना है, बीच वाली प्लेट पे फोर्स निकालना है। तो हम देखेंगे कि अगर बीच वाली प्लेट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई विल गेट फोर्स। तो इस प्लेट पे जो फील्ड होगा वो इस x के कारण होगा और y कारण होगा। किसी भी चार्ज पे अपने ही चार्ज के कारण फोर्स नहीं लग सकता। तो इस पर इन सारे पॉइंट्स पर x के कारण कुछ फील्ड आएगा, x के कारण कुछ फील्ड आएगा वो हो जाएगा कुछ E2, और y के कारण जो फील्ड आएगा वो हो जाएगा E1। E2 की जो वैल्यू है, E2 की वैल्यू मैं लिख दूंगा x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू दैट इज बिकॉज ऑफ y, इसकी वैल्यू हो जाएगा y डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और E1 और E2 का रिजल्टेंट मैंने लेफ्ट में लिया है और वो रिजल्टेंट E नट, तो इसका मतलब कि
अब इसको तो पहले मैं यहाँ पर ई नेट को लिख देता हूँ, ई नेट को यहाँ पर लिख देता हूँ। ई नेट की वैल्यू आ जाएगी y minus x divided by 2a epsilon naught. Now I can erase this. तो निकाल लिया हमने। और अब आप देखो ई नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में इसका चार्ज रखा तो इस पर एक एफ नेट लगेगा और वो एफ नेट हो जाएगा क्यू इंटू ई नेट। तो क्यू इंटू ई नेट और ई नेट की वैल्यू ये है, इसको अगर मैं रख दूं तो Q E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 की वैल्यू हमने रख दिया y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दें तो हमारे पास एक बढ़िया एक्सप्रेशन बनेगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x बाई d। और ये रिपल्सिव फोर्स है, और जो सबसे अच्छी बात है कि ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस पर और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है।